हरियाली घाटी के किनारे छोटा गांव था, जहां अलग अलग जानवर आराम से रहते थे। इनमें एक बकरी और एक बत्तख भी थी। बकरी का नाम गुड्डी था और बत्तख का नाम पक्कू। दोनों में बेहद गहरी दोस्ती थी। दन पर साइकिल और अलग अलग मुहिमों पर निकल जाते। बकरी पहाड़ियों पर चढ़ने की माहिर थी, जबकि बत्तख तालाब में तैरने में माहिर थी। दोनों एक दूसरे की खूबियों को सराहते और मिलकर खूब मजे करते। और एक दिन में सवेरे हवा में हल्की ठंडक थी। बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छा रहे थे और पंछी गुड्डी और पक्कू ने फैसला किया कि वे जंगल के उस पार एक नए तालाब तक जाएंगे, जिसके बारे में दूसरे जानवरों ने बताया था। रास्ते में बातें करते और प्रकृति के हुस्न नजारों से लुत्फ उठाते रहे। गुड्डी नदी के किनारे हरी हरी घास खाने में मसरूफ थी, जबकि पक्कू छोटे छोटे पानी के गड्ढों में तैरकर खेल रहा था। जब वे तालाब के करीब पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि वह वाकई बहुत खूबसूरत था। पानी बिल्कुल शफाफ था और इसके इर्द गिर्द ऊंचे दरख्त साया किए खड़े थे। पक्कू फौरन तालाब में कूद गया और मस्ती से तैरने लगा, जबकि गुड्डी किनारे पर खड़े होकर खुशी से उसे देख रही थी। कुछ देर बाद अचानक आसमान पर घने बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। पहले हल्की फुहार पड़ी। गुड्डी ने जल्दी से एक बड़े पेड़ के नीचे पनाह ली, लेकिन पक्कू तालाब में ही मस्त था। उसे बारिश में नहाने का बहुत मजा आ रहा था। बारिश के साथ ही हवा और ज्यादा तेज हो गई, जिससे तालाब में पानी की लहरें उठने लगीं। अचानक एक जोरदार झोंके ने एक सूखा पेड़ जड़ से उखाड़ दिया, जो सीधा तालाब में वह गिरने लगा। गिरते हुए पेड़ ने पानी में एक जोरदार लहर पैदा की, जिसकी वजह से पक्कू का बिगड़ गया और वह पानी में बहने लगा। गुड्डी घबरा गई और जोर से चिल्लाई, पक्कू संभल जाओ। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पक्कू खुद को संभाल नहीं पा रहा था। गुड्डी ने फिर एक तरकीब। उसने जल्दी से एक लंबी मजबूत टहनी तलाश की और उसे अपने मुंह में पकड़कर तालाब के किनारे पहुंची। पक्कू, जल्दी से इस टहनी को पकड़ लो। गुड्डी ने डरकर पक्कू ने हिम्मत करके अपनी चोंच से टहनी पकड़ ली। गुड्डी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर टहनी उसने खींचना शुरू किया। धीरे धीरे पक्कू किनारे के करीब आ गया और आखिरकार वह सुरक्षित जमीन पर आ गया। वह बहुत कांप रहा था, लेकिन सुरक्षित था। पक्कू ने गुड्डी की तरफ देखते हुए कहा, गुड्डी, अगर तुम नहीं होती तो मैं नहीं जानता कहाँ बह जाता। गुड्डी ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त इसीलिए होते हैं। मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करने के लिए पक्कू ने अपने गीले पंखों को फैलाया और गुड्डी को गले लगा लिया। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। दोनों को एहसास हो गया कि हर किसी की अपनी अलग खूबी होती है। पक्कू पानी में बेहतरीन था जब के गाड़ी जमीन पर गिर गई, लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे की मदद की तो वो मुश्किलात पर काबू पा सके। इस वाकये के बाद जंगल के दूसरे जानवर भी उनकी दोस्ती की मिसालें देने लगे। सब ने सीखा कि सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल वक्त में काम आए और एक दूसरे की कमी को खूबी में बदल दे। गाड़ी और पक्कू पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगे और नए नए सफर पर निकलने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे हालात जैसे भी हो।